नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनादेश 2018 देख रहे हैं आप। कौन जीतेगा? 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो यहां कांग्रेस को बढ़त है। वहीं तेलंगाना और मिजोरम की बात करें तो तेलंगाना में टीआरएस है, जबकि ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस जहां 114 पर है तो बीजेपी 105 पर। कांटे का मुकाबला, अंतर भी थोड़ा सा, और अन्य 11। यानी ये रुझान जो बता रहे हैं यहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। तमाम जगहों के रुझान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान की तस्वीरें देखिए, अंतर ज्यादा हो गया है। 100 पर कांग्रेस, 77 पर बीजेपी और अन्य के खाते 22। ये रुझान बता रहे कि कांग्रेस रुझानों में बीजेपी से काफी आगे चल रही है। और ये रुझान देखिए छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे दिख रही है। कांग्रेस 59 सीटों पर, 90 सीटें हैं, 59 पर कांग्रेस का रुझान आगे और बीजेपी 21 सीटों पर। और वहीं अजीत जोगी और बसपा की पार्टी 9 पर और अन्य 1 सीट पर है। यहां भी कांग्रेस बढ़त लिए है। और मिजोरम की तस्वीर भी देखिए लगभग साफ है। यहां कांग्रेस 7 पर, एएमएनएफ 24 और बीजेपी 1 पर रुझान है और अदर दूसरे जो हैं वो 8 पर। यानी बीजेपी यहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है, ये कह सकते हैं। और एएमएनएफ बहुत आगे चल रही है और कांग्रेस 7 है। मिजोरम की तस्वीर यहां पर 40 सीटों पर मुकाबला यहां। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं और अजीत जोगी कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे आपको सुनाते हैं। तक पहुंचाने में प्रयास किया और उसके बावजूद हम लोग जितनी सीटें जीत रहे हैं, जितना प्रतिशत वोट हमको मिल रहा है। तो अजीत जोगी भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत कुछ बयान दे रहे थे। देखिए हम छत्तीसगढ़ की सीटें दिखा रहे हैं आपको, 90 सीटें हैं। यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी का भी उदय हो गया। सर, आपकी तो ख्वाहिश थी किंग मेकर बनने की, अब वो कोई नजर नहीं आ रही, किंग मेकर बनते नजर नहीं आ रहे आप। देखिए ये तो रिजल्ट पर निर्भर करता है। काउंटिंग चल रही है। ये बात जरूर है कि ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में भाजपा के बहुत खिलाफ वातावरण था। लोग भाजपा को हटाना चाहते थे, विकल्प की तलाश में थे। तो विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस ही दिखी, क्योंकि वो एक 150 साल पुरानी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है। इसलिए कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिला कि उसने अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्थापित किया। कोई संघर्ष नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया था और कांग्रेस के पक्ष में रुझान जा रहा है। वैसे अभी काफी समय बचा है और अंतिम रिजल्ट आना शेष है, पर जो कुछ अभी आ रहा है उसे देखकर मैं यही कहूँगा कि पहली बात, हमें बहुत संतोष है कि हम लोगों ने प्रदेश में एक तीसरी शक्ति हमेशा के लिए स्थापित कर दी। आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप नहीं है। ये फाइनल के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है इसको। आप 19 का चित्र कैसे देखते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, आप पूरे कैंपेन में आपने कहीं भी गांधी परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं की। कैंपेन आपका अच्छी तरह से चला। पार्टी के बारे में आपने कहा, क्या अगर जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको न्योता मिलता है कि आइए साथ मिलकर एक स्थिर बनाते हैं सरकार, तो क्या आप जाएंगे? अगर बोलते हैं आइए। देखिए ये बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है और जहाँ तक मेरे कैंपेन का सवाल है उसमें मैंने ज्यादातर व्यक्तिगत आक्षेप ना भाजपा के लोगों पर लगाए ना कांग्रेस के लोगों पर लगाए। मेरी अपनी एक छवि है, मेरी अपनी एक स्टाइल है। मैं उस तरह से अपनी बात लोगों के सामने रखता हूँ। और जहाँ तक गांधी नेहरू परिवार का संबंध है, सब लोग बार बार पूछते हैं। जब मैं अलग हुआ तो मैं किसी कटुता को लेकर अलग नहीं हुआ था। कांग्रेस में मुझे कुछ नहीं मिल रहा ऐसा नहीं था। कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो जिसमें 20 लोग होते हैं, जो पूरी कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं, मैं उसका सबसे लंबे समय से सदस्य रहा था। तो कांग्रेस
दुखी होकर मैंने नहीं छोड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ न्याय हो, और छत्तीसगढ़ के साथ न्याय ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वो चाहते हैं कि वो नारे लगा रहे हैं कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने। बड़ा आपके समर्थकों को इंतजार हो रहा है। कुछ अति लोग होते हैं जो टाइम्स नाउ नीचे यार लगाओ भाई के लगाओ जेड के लगाओ, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जो है यही सवाल है, अब यही रह गया सर। जानू में आप जाके हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूछेगा, ऑब्जर्वर लगा दिया। कब ऑब्जर्वर कब आएंगे, कब ओपिनियन? आगे होंगे अभी तो आगे हैं, और वो भी सबसे बातचीत करेंगे। सब स्मूथली होगा। राजस्थान में कोई तरह का आप दिमाग में रखें, जयपाल उस तरफ राजस्थान की परंपरा में रह रही है कि जब एक बार विधायक दल की बैठक होती है, सबकी राय ली जाती है, हाईकमान पे पूरा अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद में जो फैसले होते हैं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा उसके बाद में कोई फेलबट हो। ये आज इस बार होने वाला है। आप निश्चिंत रहो, आप देखेंगे किस तरह इसको फैसला होगा और चेहरा सामने आ जाएगा आपके। विधायक दल की बैठक कब होगी, कुछ है क्या अभी सामने नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आज आप क्या करने वाले हैं? पूरे दिन आपका दिन कैसा लगा? मैं आपके साथ में जीतना वाला हूँ। विधायकों को भी जयपुर बुलाने के लिए मैसेज दे दिया गया, जो जीते वो जयपुर नीचे करना सर। सारे जितने भी आपकी राय ली जाएगी, और जब भी आप चाहो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। यहाँ पर जब भी हूँ आपसे मिलता रहूँगा, और आपसे मैं सूचना भी देता रहूंगा, सूचना प्राप्त करता रहूँगा। आपको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं सर, जो भी कार्यकर्ता आपने कार्यकर्ता देखिए, कार्यकर्ता करे, यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है सबको मालूम है। सब बात छोड़ो, सवाल ये है कि आज हमारे पहले परिणाम आने दीजिए। परिणाम आने के बाद में तय होगा कि क्या स्थिति बनती है। मेन बात ये है, और निश्चिंत रहो, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, निश्चिंत रहिएगा आप। ठीक है, नमस्कार। तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बयान दे रहे थे, निश्चित तौर पर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए आंकड़ा कांग्रेस का 100 पर पहुंच गया, बीजेपी जहां 75 पर है। अन्य की बात करें तो 24, यानी यहां पर जो बढ़त है वो कांग्रेस को मिलती दिख रही है। बीजेपी 75 पर, कांग्रेस 100 पर, और अन्य जो है वो 24 पर है। यानी जो अनुमान पहले लगाए जा रहे थे, प्री पोल जिसे कहते हैं, उस पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसकी ओर ये रुझान जा रहे हैं। जो बढ़त है कांग्रेस को 100 सीटों पर है, जबकि बीजेपी को 75 सीटों पर। हालांकि तमाम कयास यही कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, और तो 3 राज्यों में कांग्रेस बिल्कुल बढ़त बनाए हुए, और इसका असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में कांग्रेस जश्न में डूब गई है। हमारे सहयोगी रुपेश ने जायजा लिया जश्न के माहौल का। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझान से ही कांग्रेस उत्साह में नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जश्न की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम यहाँ ये सदानंद बाबू, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वहां पर भी ना सिर्फ पटाखे फूट रहे हैं बल्कि मिठाइयां हैं। और ये देखिए यहाँ पर और सिंधिया ने भी यहाँ पर अपना स्थान बना लिया है। पटाखे हैं, मिठाइयां हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर मिठाइयों के डब्बे हैं, पटाखों की लड़ियां हैं यहाँ पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दरवाजे पर यहाँ पर आसीन हो गए हैं। सदानंद बाबू अलबत्ता यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और सब फूल दे करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, अभी उल्टा गिनती शुरू हो गई है। ये बताइए, बहुत उत्साह में आप नजर आ रहे हैं आप लोग। हम लोग इसलिए उत्साह में आज जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर ये सरकार को कुठाराघात कर रही है, जैसे कि आर्थिक जो कमिश्नर ने बोला है कि अब देश जो आर्थिक मंदी के तौर पर
देश को सामना करने पड़ेगा। उस परिस्थिति में आज राहुल गांधी के प्रति देश ने विश्वास जताकर बहुत जल्दी पटाखे फूटने लगे, मिठाइयाँ बंटने लगी। मिठाइयाँ इसलिए बंटने लगी कि देश को उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने झूठ के रास्ते पर ले जाने के काम किया है। सारे बैंक को आर्थिक स्थिति जर्जर कर दिया। सभी नौजवान पढ़े लिखे लोगों को कंधे में बैग टंगवा करके बेरोजगारी होकर के रोड पर घुमाने का काम किया है। और इन्होंने हमें चौकीदार कहते हैं, ये चौकीदार नहीं है, ये भागीदार है इस देश के। माल्या और जितने लोग, कब तक चलेगा जश्न? जश्न चलेगा जब तक कि शपथ ग्रहण नहीं हो जाए। शपथ ग्रहण नहीं हो जाए तब तक जश्न चलेगा। और कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये भाजपा के अंत की शुरुआत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अच्छे दिनों की शुरुआत भी है। कैमरामैन नीलमणि के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 5 राज्य, 680 उम्मीदवार और ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस से हैं और ये जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कुछ रुझान होगा, ये हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं आपको। 2019 के महामुकाबले से पहले सत्ता के सेमीफाइनल का रिजल्ट जो है शुरुआती रुझान के बाद अब थोड़ी देर में ये कह सकते हैं पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य है जहां राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। देखिए, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं न्यूज़ 18 के इस ग्राफिक्स टैली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। यानी यहां पर कांग्रेस के दावे अब और पुख्ता होने लगे कि सरकार उनकी बनेगी। बीजेपी कहां है, सवाल ये उठ रहे हैं। हम अगर मिजोरम और तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में टीआरएस बिल्कुल लीड में बहुत आगे, और अगर मिजोरम की बात करें तो यहां भी एमएनएफ जो है 24 सीटों पर आ गया, कांग्रेस उससे पीछे। बीजेपी को महज 1 सीट में बढ़त मिलती दिख रही है। यानी पूर्वोत्तर का इकलौता राज्य मिजोरम जहां कांग्रेस की लगातार सरकार रही है और यहां बीजेपी को कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। 2019 में क्या कुछ होगा ये इस रिजल्ट से साफ हो सकता है। राजस्थान की बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं 199 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं और राजीव रंजन बिहार स्टूडियो से, पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू से। हमारे साथ निखिल आनंद हैं, अख्तरुल इस्लाम साहब हैं आरजेडी से, और वहीं दीनदयाल बर्नवाल बीजेपी के हैं, झारखंड रांची स्टूडियो से हैं, और विनोद चंद्र पांडे साहब भी हैं। तमाम लोगों का पहले मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी होगी। राजेश राठौर साहब भी हैं हमारे साथ, थोड़ी खुशी कांग्रेस को लेकर। और सबसे पहले मैं चलूंगा अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब के पास में, पूछूंगा कि क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, तस्वीरें जो 2019 की आएंगे उसमें आप क्या देख पा रहे हैं अभी? नहीं, देखिए, अभी जो 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आ रहा है, यह चुनाव का परिणाम न केवल राज्य के क्रियाकलाप का नतीजा है बल्कि इसमें केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने इतनी सभाओं को किया है कि यह चुनाव एकदम सीधे केंद्र के सरकार के उपलब्धियों को और नाकामियों को देखते हुए जनता ने यह मैंडेट दिया है और यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वर्तमान केंद्र की सरकार से पूरी तरह देश की जनता असंतुष्ट है। खासतौर से ये 5 राज्यों की जनता असंतुष्ट है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर जिस तरह एक एक बड़े बड़े वादे किए गए थे, चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, काले धन का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, उन राज्यों की जनता को लगा कि हम लोग ठगे गए। तमाम मामला जुमलेबाजी था। इसीलिए ऐसे लोगों के हाथों में दोबारा सत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह तमाम संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। जिस तरह आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरह सीबीआई में बवाल मचा हुआ है, जिस तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम स्वतंत्र संस्थाओं को जिस तरह अपने कब्जे में करके अपने अनुकूल हाँकने की कोशिश की जा रही है, ये देश की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। देश की जनता ने बहुत पहले निर्णय ले लिया है कि हमसे बड़ी भूल हुई है। दोबारा ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। कैसे जश्न में डूब रहे हैं कांग्रेसी नेता, और कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी कह सकते हैं। 2019 से पहले लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस के ऊपर, नेताओं के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं फूलों की बारिश हुई है कमलनाथ पर। देखिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का जोरदार स्वागत किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और फूलों की बारिश की है, और जो सूखा था मध्य प्रदेश में उसे दूर करने की कवायद के तौर पर देखा जाए। देखिए, स्वागत कर रहे हैं कमलनाथ का तमाम कांग्रेसी, उत्साह देखिए अपने चरम पर है।
कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो अपने तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको कमलनाथ को दिखा रहे थे, स्थिति भी बता दे रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि क्या स्थिति है इस वक्त मध्य प्रदेश में। कांग्रेस 112 पर आगे बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 109 पर और अन्य 9 पर, यानी कि फासला थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। लगातार हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। हालांकि हमने अख्तरुल इस्लाम साहब से बात कर ली, अब सीधे चलूंगा मैं निखिल आनंद साहब के पास। निखिल जी, कहां है बीजेपी? 2013 की बात करें, 2014 की बात करें, तमाम जगह जो लहर दिखी थी, इस बार वो लहर नहीं दिखने को मिल रही है, क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जनता के दिलों में है, देश भर में है, और नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर के जनता में वाकई एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन ये हमारी जो सरकार थी, 15 साल की सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये मैंडेट हमारे राज्य सरकारों को लेकर के है। हम सिर्फ राजस्थान को लेकर के थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहां कुछ चूक रह गई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में हम अंतिम परिणाम आने तक काफी होपफुल है। क्या लग रहा है आपको, काम नहीं हुआ राजस्थान बनेगी? क्या काम नहीं हुए? क्या, क्यों? और छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में थोड़ा हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम ट्रेंड दिख रहा है, जो संभवतः परिणाम की ओर अग्रसर है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्वस्त छत्तीसगढ़ को लेकर थे निखिल आनंद जी। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई मैंडेट नहीं था, ये राज्य सरकारों के कामकाज के ऊपर मैंडेट था। 15 साल तक तमाम मुख्यमंत्रियों ने बहुत ही बेहतर काम किया, और हम 15 साल में जब भी चुनाव हुआ, 2 मर्तबा हम रिटेन करते रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उस वक्त भी मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं आते रहे और अंततः हमने रोकूंगा आपको। राजेश राठौर साहब के पास चलूंगा। राजेश जी, क्या रानी साहिबा ने राजस्थान में काम नहीं किया? क्या डॉक्टर साहब ने छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया? क्या मामा जी ने काम नहीं किया? क्या लग रहा है आपको? आपको मैं याद दिलाऊं कि पिछले बार विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो रहा था, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने गुजरात जीत लिया था। वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर में घोषित कर दिया जाता, और एकमात्र वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्पष्ट शब्दों में कही थी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे विधानसभा चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे, और उन्होंने नहीं गया। बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, इस तरह का मेरी बात खत्म हो जाती है, बीच में मेरी बात खत्म हो जाती है। आज 15 साल से सरकार थी मध्य प्रदेश में, 15 साल से सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और नरेंद्र मोदी के सरकार बनने के बाद उनकी सरकार चली जाती है, और वही राजस्थान में इस बार नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं, अमित शाह प्रचार करते हैं, वहां भी सरकार चली जाती है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ का चुनाव है, और आने वाला लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का होगा, परिणाम इसी अनुरूप होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आसार तो यही बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है थोड़ी बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है। हमारे साथ और मेहमान है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने पूरी तकनीक के जरिए कोशिश की है कि सबसे सटीक और बेहतर परिणाम हम आपको दें, और देखिए आप हमारे टेली के जरिए हम आपको लगातार पल पल की सटीक अपडेट भी हम आपको देते रहे हैं। हमारी सहयोगी विभा भी हमारे साथ जुड़ी है, वो बताएंगी आपको कि कहां से कौन आगे है, कौन पीछे चल रहा है, कहां बड़ी फाइट है और क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। सीधे चलते हैं विभा के पास। विभा, क्या कुछ आप बता पा रही हैं वहां से? बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले सबसे सटीक परिणाम और रुझान जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमें अंतिम परिणाम तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो संकेत मिले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, और 5 साल का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हम आम जनता का जो संघर्ष रहा, उसका ही परिणाम है कि जहां कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 21 सीट जीती थी, आज हम लोग स्पष्ट बहुमत
और हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारा अच्छा बहुमत मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार हारें हुई उपचुनाव में और 5 साल तक जनता को जो त्रस्त किया, उसका परिणाम है कि आज जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका मैं आभारी हूं और हमें इंतजार करना पड़ेगा अंतिम परिणाम तक। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आने वाली है। बाहर बड़ी संख्या में जनता नारे लगा रही है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। वो तो देखो, ये किसको क्या पद मिलेगा इसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के विधायक सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आज का दिन बड़ा निर्णायक है। आज के दिन ही राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे, 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया तोहफा उनके लिए क्या हो सकता है कि जब तीनों राज्यों में जहां बीजेपी का शासन था, आज तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी। ये जनता के लिए एक जीत का विषय है। जीत हो रही है अगर तो जनता की हो रही है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने संघर्ष किया पिछले लगातार 5 सालों से राजस्थान में, उस पर जनता की मोहर लगती दिख रही है। जो संकेत मिले हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको देखकर मैं संतुष्ट हूं, बड़ा आशावान हूं कि पब्लिक से जो उम्मीद हमने की थी उसी प्रकार उन्होंने वोट डाला है। वसुंधरा राजे के खिलाफ गुस्सा था या फिर कांग्रेस ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम? आप देख लीजिए, जब पिछली बार भाजपा को आज से 5 साल पहले 165 विधायक जीते थे और बीच में लगातार चुनाव हुए, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, प्रधानी के, नगर निगम के, परिषद के, विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा के उपचुनाव, तमाम जगह भाजपा हारती चली गई और आज भी 100 सीटें गंवाई हैं लगभग अब तक जो रुझान आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी ने विकल्प प्रस्तुत किया था, जो रोड मैप हमने तैयार किया, राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन किया प्रदेश के अंदर, उसे देखकर जनता ने उसको पसंद किया है और कांग्रेस की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। आज इन राज्यों में और विशेष रूप से राजस्थान में जहां मैं हूं, यहाँ पर लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन जिस तरह से आप हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस 21 सीट पे आ गई, वहां से लेकर हम यहाँ तक आए हैं, तो एक नेचुरल जो आपका हक तो बनता है सीएम बनने को लेकर। सबने मिलकर काम किया है। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि हम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर संघर्ष किया। भाजपा की इतनी बड़ी सरकार, ताकत, पैसा, प्रशासन, पुलिस, उन सबके खिलाफ जो संग्राम हुआ जनता का, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किया। और मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी को हमने दोबारा खड़ा किया है और हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। ये कांग्रेस के लिए, जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश की जनता जो चाहती थी वो हो रहा है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, जो पीड़ा सहन करी, जो टकराव हुए, जो जनता का जो गुस्सा था उसको प्रकट करने में कामयाब हुए, उस सबका श्रेय कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को जाता है। अच्छा, आप कहा करते थे कि 40-50 तक आएगी, तो क्या लगता है वो ज्यादा है प्रो कांग्रेस का? ये आप रुझान देखिए, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, कुछ उन्होंने तंत्र छोड़ा नहीं जिसका दुरुपयोग नहीं किया हो, लेकिन फिर भी जनता ने कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद दिया है और जैसे मैंने कहा हमारी लीड और बढ़ेगी जैसे जैसे अंतिम परिणाम सामने आएंगे। 140-50 तक सोच रहे थे आप, कम हुआ है। So the Congress party I think is heading towards a victory, not just in Rajasthan but in all the 3 states. I want to thank the people. The initial trends have indicated. तो बिल्कुल सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के युवा चेहरा, काफी मशक्कत की और उन्होंने कहा कि 5 सालों तक हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है और यही वजह है कि ये जीत जो है ये राजस्थान की जनता की जीत है और इसके पीछे तमाम कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है, जिसका परिणाम आज रुझानों में और जो कि परिणामों में परिवर्तित होता हुआ भी नजर आएगा। ये मार्जिन जो है ये दिखा रहा है कि जनता जो है राजस्थान की वो त्रस्त हो चुकी थी पहले की सरकार से। हालांकि राजस्थान को लेकर ये कहा जाता रहा है कि 25 सालों से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि हर बार सत्ता यहाँ पर बदल जाती है, लेकिन जो मार्जिन है, जिस दूरी को पाटा गया है कांग्रेस की तरफ से, उसे जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो मेहनत की गई उनकी तरफ से और उसमें सचिन पायलट का नाम भी पुरजोर तरीके से सामने आता है। हालांकि मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा का पूरा विषय जो है वो आला कमान की तरफ से तय किया जाएगा और इसको लेकर के जो भी भूमिका मुझे दी जाएगी उसे मैं बखूबी निभाने वाला हूं। ऐसे में न्यूज 18 आपको लगातार रुझान और परिणाम सबसे पहले दिखा रहा है। तेलंगाना से पहले तस्वीर जीत के तौर पर सामने आई, जिसमें पहली जीत टीआरएस को हासिल हुई है और वो तस्वीर 10:12 पर तमाम चैनलों को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क ने दिखाया। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से उन तमाम जिलों की और एक एक जगह पर किसके बीच में कड़ी टक्कर रही,
किसने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की और कैसे उन जगहों पर कांग्रेस ने जो नीला रंग है वो चारों तरफ फैला दिया है और ये बताया है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है और इसी बदलाव के पीछे लोगों ने वोट कास्ट किए हैं जो आज परिणाम के तौर पर सामने आ रहे हैं। इन पर जरा गौर कीजिए। ये रीजन वाइज हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाते चलें तो आज 5 राज्यों की विधानसभा तस्वीर जो है वो साफ हो रही है। हालांकि इसमें सबसे पहली जीत की तस्वीर तेलंगाना से आई। सबसे पहले रुक कर लेते राजस्थान का। राजस्थान हॉट केक, जिस पर ये कहा जाता रहा कि वसुंधरा का राज जो है क्या इस बार कायम रहेगा, लेकिन रुझानों ने यह साफ कर दिया कि यहाँ की जनता ने बदलाव कर दिया है। रुझान ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इसी राजस्थान की अगर हम बात करते चलें तो इसमें किसके बीच खास तौर पर टक्कर देखने को मिली, वो तमाम चेहरे कौन से रहे जिनके बीच में कड़ी फाइट रही। रामेश्वर डूडी, अरुण चतुर्वेदी, सचिन पायलट, गुलाब चंद कटारिया, शांति धारीवाल, राजेंद्र राठौर, यूनुस खान, अशोक गहलोत, सीपी जोशी और मानवेंद्र सिंह, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने इस बार मजबूत उपस्थिति भी दर्ज की और कड़ी टक्कर भी इनके बीच में देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सबसे खास रहा क्योंकि कांग्रेस ने ये जो दावा किया हुआ था चुनाव से पहले, उन दावों पर वो खड़ी उतरती हुई नजर आई। अब इन चेहरों में सचिन पायलट जो कि अभी खुद मीडिया के सामने मुखातिब थे और इस पूरे जीत के पीछे उनकी भूमिका सबसे खास मानी जा रही है। सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं, 2009 में अजमेर से सांसद बने थे। महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की, ग्राउंड लेवल पर एक एक जगह तक पहुंचे और उन मुद्दों पर बड़ी बारीकी से उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आती रही। हालांकि सचिन पायलट ने एक बात जरूर कही कि देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ साथ उन मुद्दों पर भी गौर कीजिए जो कि यहाँ की जनता ने सीधे तौर पर यह दिखाया कि जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हुए, लोगों की पानी की समस्या दूर नहीं हुई, क्षेत्र में सड़कें नहीं पहुंची, रेल की पटरियां नहीं पहुंची और बहुत दावे और वादे हो चुके हैं। अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए और वही तस्वीर इस वक्त बदलती हुई उन तमाम कैंडिडेट्स के साथ साथ हम आपको राजस्थान के ऐसे और चेहरे के बारे में आपको बताते चलें। अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और अनुभवी, उनके अनुभव का सीधे तौर पर लाभ कांग्रेस को मिला है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे अशोक गहलोत ही होंगे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे चुनाव में रही। आगे भी चल रहे हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस के अशोक गहलोत केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। बड़ा अनुभव उनके पास रहा है और उस अनुभव का पूरा इस्तेमाल उन्होंने इस बार चुनाव में किया और जब भी मीडिया के सामने आए उन्होंने कहा कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं, करने से काम चलता है और वही काम हमने कर दिखाया है राजस्थान में। तो क्या इस बार बीजेपी को अब चिंतन और मंथन करने की जरूरत है? 2019 जिसे कि फाइनल माना जा रहा है, उस फाइनल से पहले अब बीजेपी को अपनी रणनीति में तब्दील करने की जरूरत है, जिसको लेकर के स्वीकार्यता, सहजता से उनके चेहरे पर आनी चाहिए। और अब किन के बीच ये बड़ी टक्कर जो हो रही है वो भी देखते चलिए। ये वो चेहरे जिन सीटों पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है, नोखा, सिविल लाइन्स, सपोट्रा, खींसर और उदयपुर, साथ ही साथ चूरू, सांगानेर, टोंक, सरदारपुरा, नाथद्वारा। नोखा की बात कर लें तो इस नोखा सीट पर यह भी देखने वाली दिलचस्प बात है क्योंकि ये वो सीट जहां पर बीजेपी बिहारी लाल विश्नोई बड़े कद्दावर नेता और उनकी तरफ से ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ किया गया है, वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी के लिए राहत की बात लेकर आए। रामेश्वर डूडी वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से और ऐसे में इन तमाम चेहरों पर लगातार नजर जो है वो हमारी बनी हुई है कि आखिर किस सीट पर कौन किसको कितनी कड़ी टक्कर दे रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वो आखिर कौन सा चेहरा जो इस वक्त लीड बनाया हुआ है, क्योंकि परिणाम अभी सामने नहीं है लेकिन रुझानों में वो तस्वीर साफ हो रही है। रुस्तम सिंह, जयभान सिंह पवेरा, अनुपम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, गोपाल भार्गव, ये वो तमाम नाम हैं जो एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। लाल सिंह आर्य की बात कर ले, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और ललिता यादव, ये वो तमाम हम नाम आपको दिखा रहे हैं जिनके बीच में इस बार कांटे का मुकाबला जो है वो हो रहा है। और ऐसे में सभी रुझान सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक, और जैसे ये रुझान परिणाम में तब्दील हो रहे हैं वो भी न्यूज 18 नेटवर्क सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का। धन्यवाद विभा, बता रही थी आप कि कैसे कौन कहां फाइट कर रहा है और कौन आगे चल रहा है, लेकिन थोड़ी राहत की बात मध्य प्रदेश से इस वक्त आई है जहां बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी आगे चली गई है लेकिन अंतर ज्यादा नहीं। और ये रुझान जो है आने वाले वक्त में कभी ऊपर कभी नीचे भी होंगे, लेकिन पल पल की सटीक खबरें और जानकारी जो है हम देखते देंगे। देखिए मनोज जा कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता। फैसले का वक्त है और इनके लिए साफ संदेश है, अहंकार त्यागिए, बेडिंग बांधिए, जाने का वक्त।
और एक ट्रेंड के बीच में जिस तरह से कल उपेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अब इनको धोखा किया है बिहार की जनता के साथ, एक भी सीट नहीं मिलेगा, मैसेज क्या है इसका? देखिए, मैसेज आपने उनके खत को अगर आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ प्रधानमंत्री जी आपने धोखा किया, और हम लगातार कह रहे हैं रोहित वेमुला से लेकर आज तक सामाजिक न्याय का इस। तो देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं वो बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी नसीहत दे रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बिहार झारखंड से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर वापस हम बातचीत करेंगे।